लगातार काम पे रहता है, लगातार ड्यूटी देता है कि मेरे घर वाले, मेरी बीवी, मेरे बच्चे और मेरी कफालत में जो मेरी सर्विस में है सबको मैं खाना दूं, पानी दूं, अनाज दूं, कपड़ा दूं, फैसिलिटी दूं। ये जिम्मेदारी है बाप की, करना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, कब्र के बारे में कौन सोचेगा? आपको आपकी कब्र के बारे में भी सोचना है, अपनी औलाद की कब्र के बारे में भी सोचना है। आज हमारा मुसलमान, उसका हाल यह हो गया है कि दुनियावी एजुकेशन हासिल करने के बाद अगर अच्छी नौकरी नहीं मिलती, दुनियावी एजुकेशन हासिल करने के बाद उसको उसकी पसंद की जॉब नहीं मिलती है, टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। आप जानते होंगे कि ऐसे लोग बाज औकात इतना टेंशन ले लेते हैं कि वो आत्महत्या करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, सुसाइड करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। सिर्फ दुनिया का टेंशन लेने वालों, आखिरत का टेंशन ये सबसे पहले लेना है। एक काश के हमारे माँ बाप, एक काश के हमारे माँ बाप, एक काश के हमारे माँ बाप अपने बच्चों पर आखिरत के हवाले से फोकस करने वाले बन जाए। अगर आप अपने बच्चों को तालीम नहीं दोगे ना, कुरान नहीं सिखाओगे, हदीसें नहीं सुनाओगे, किससे कहानियां इसकी उसकी फला की डिम्बा की सिर्फ सुनाकर सुनाते रहोगे ना अपने बच्चों को, तो ये बड़ा होकर या तो डांसर बनेगा, या तो नाचने वाला, या तो गाने वाला, या तो कॉमेडियन बनेगा, या तो माज़अल्लाह कोई एक्टर बन जाएगा और आपकी दुनिया भी बर्बाद कर देगा, आखिरत भी और बर्बाद कर देगा। क्योंकि हमने देखा है कि जो भी शख्स दुनियावी एतबार से, दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बड़ा होता है, सक्सेसमैन जिसे कहा जाता है दुनिया में, पढ़ा लिखा होता है, कामयाब होता है, ऑफिसर होता है, टीचर होता है, सर होता है, प्रोफेसर होता है, लेक्चरर होता है, जो दुनियावी मकाम हासिल करता है, हमने देखा है उसके माँ बाप उससे डरते हुए नजर आते हैं। वो अपने माँ बाप को अपने लोगों से इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाता कि ये मेरे अब्बा है, ये मेरी अम्मी है, नहीं, इंसल्ट। क्योंकि अब वो बड़ा आदमी हो गया ना, तो अब घर वाले उसकी इज्जत के माज़अल्लाह लुटेरे महसूस करता है अपने आप को। लेकिन हमारी आंखों ने यह भी देखा है कि अगर आपका बेटा हाफिज है, आपका बेटा कारी कुरान है, आपका बेटा इमाम है, आपका बेटा आलिम है, आपका बेटा मुबल्लिग है, आपका बेटा मुफ्ती है, तो हमने मुफ्ती को भी देखा है मां बाप के आगे अदब से सर झुकाते हुए। इमाम अहमद रजा खान जैसी शख्सियत, ये भी अपने मां बाप का अदब करती, क्योंकि इनको पता था कि हदीस रसूल है कि जो मां बाप को सताएगा कल क़यामत के दिन उसका अंजाम बुरे लोगों के साथ होगा। उलमा को पता होता है कि जिसने माज़अल्लाह अपने मां बाप को नाराज किया, उसने गोया खुदा को नाराज कर दिया। ये किसी प्रोफेसर को नहीं पता है, उसने दुनिया की कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों को पढ़ लिया, लेकिन उसने ये हदीस नहीं पढ़ी, इसलिए मां की रिस्पेक्ट भूल गया, बाप की इज्जत करना भूल गया, छोटे भाई बहनों पर कैसा सुलूक करना चाहिए वो ये भूल गया। लेकिन एक आलिम को पता होता है कि मेरे छोटे भाई का मुझ पर क्या हक है, एक आलिम को पता होता है कि मेरी माँ का मुझ पर क्या हक है, एक आलिम को पता होता है कि मेरे बाप का मुझ पर क्या हक है। आपने अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाया, इसीलिए वो आज अपनी जहालत आपके सामने पेश कर रहे हैं। काश आप उनको आलिम बनाए होते तो वो भी अदब से आते और सलाम कहते, अरे माँ तेरे हाथ चूमते। अगर तुम अपने बच्चों को आलिम बनाते तो ए माँ बाप, ये घर पे जब भी आता उस वक्त तक खाना नहीं खाता जब तक माँ बाप की जियारत करके मोहब्बत वाला शरबत नहीं पी लेगा। आज कमजोरियां हर तबके में है। बेचारे आजकल के माँ बाप ऐसे हैं कि जो तरबियत दुनियावी तो दे रहे हैं, दीनी तरबियत नहीं दे रहे। और एक तरफ औलाद ऐसी है कि मां बाप ने अगरचे दीनी तालीम नहीं दी, लेकिन दुनियावी एतबार से आपको इस काबिल कर दिया कि 4 अच्छे दोस्त आपके बन रहे हैं, आप उनकी इज्जत नहीं करते। कुरान कहता है कि मां बाप को उफ तक ना कहो, उफ तक। और आजकल की औलाद क्या कर रही है? आजकल की औलाद उफ नहीं बोलती है, मादला जबान चलाती है। और इतनी बेगैरत
जलील बेहुदा औलादे आ चुकी है आजकल के पीरियड में कि जो मां बाप को गालियां बकती है। माअज़ल्लाह, हमें ऐसे कई लोग मिलते हैं। कभी कोई बाप रोता हुआ हमारे पास आता है, कभी कोई मां रोते हुए हमारे पास आती कि हजरत मेरा बच्चा हाथ से निकल गया, मेरा बच्चा गालियां बकता है हमें। एक ऐसी मां को जानता हूं मैं कि जिसका बच्चा एक ऐसे नशे में चला गया और वो नशे की ऐसी आदत लग गई उसको कि अगर वो ये नशा ना करे तो या तो मर जाए या तो मार दे। इस हद तक पहुंच गया मामला। और उस लड़के को मैं जानता था, जब वो छोटा था ना तो बड़े मोहब्बत के साथ अखलाक के साथ मिलता था, लेकिन ये यहां तक पहुंचा कैसे? उसी का बाप शराब पीता था, उसका बाप शराब पीता था। तो शराब, जब बाप शराबी होगा तो बच्चा कुछ ना कुछ तो नशा करने वाला बनेगा। गलती दोनों की है, लेकिन तरबियत की बागडोर मां बाप के हाथ में थी कि वो अपने बच्चे को जब वो बोल नहीं पाता था, जब वो चल नहीं पाता था, जब वो खा नहीं पाता था, जब वो हट नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था, आपकी थपकी भरी शक्कत के बाद ही वो सो पाता था। और उसी दिन से आप उसको नबी की बातें सुनाते, उसी दिन से आप उसको गौसे पाक की बातें सुनाते, उसी दिन से अगर आप उसको गरीब नवाज की तालीम सिखाते, उसी दिन से अगर आप उसको कुतबे गौरी की सीरत पढ़ाते, तो बड़ा होते होते वो गौसे पाक का चाहने वाला होता, वो गरीब नवाज का मानने वाला होता, वो नबी पाक की तालीम पर अमल करने वाला होता। लेकिन आपने जब भी अपने बच्चों को सुलाया, गाना गाते हुए सुलाया, फालतू पोएट्री पढ़कर आपने सुनाई, और माज़अल्लाह कभी उसके सामने मोबाइल की स्क्रीन कर देते हो, कभी उसमें कोई डांस करता हुआ नजर आ रहा है, कोई बेहया लड़की अपने कपड़े उतार कर नाचती हुई नजर आती है, वो आप उसको दिखा रहे हो, और फिर आपसे कहा जाता है कि मेरी इस्लामी बहन, ए मेरे इस्लामी भाई, या क्या कर रहे हैं आप? तो कहते हैं हजरत इसको आदत लग गई है। तो कह मां की पेट से मोबाइल लेकर पैदा हुआ था तो इसको आदत लग गई, तुमने आदत लगाई हो। अगर जब भी ये रोता हो तो तुम मोबाइल दिखाने की बजाय कुरान दिखाना चाहिए था, क्योंकि तुमने कुरान नहीं दिखाया, तुमने मोबाइल दिखाया। तो आज जब वो बड़ा हो गया तो जो जो तुमने दिखाया था अब वो सब प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है तुमको। ए मेरे माँ बाप आज के, अगर अब भी नहीं समझोगे तो फिर तैयार रहो अपनी औलाद को